जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज का एक सत्संग हमें प्रीति आंटी ने दिल्ली से भेजा है। प्रीति आंटी अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रीति आंटी अपने सत्संग में लिखती हैं कि 26 तारीख की रात को वो घर में उनके सभी सो गए थे, पर आंटी सोने के लिए जब गईं उसके बाद आंटी के बताती हैं कि 26 तारीख की रात में उनको पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात। और वो बार-बार परेशान हो रही, कभी अपने रूम में वॉक कर रही, कभी रूम से बाहर निकल कर वॉक कर रही, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और उनको नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब-सी किस्म की उनको बेचैनी थी। वो बार-बार गुरुजी के स्वरूप के सामने जाती और गुरुजी से कहती, "गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ बताओ मुझे क्या हो रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही है। प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मुझे नींद नहीं आ रही है।" आंटी ने उसके बाद ना अपना बीपी भी चेक किया, बीपी भी नॉर्मल ही था। तब भी आंटी गुरुजी के पास गई, गुरुजी का जल प्रसाद पिया, गुरुजी का जल प्रसाद उन्होंने अपने सर में मालिश करी जल प्रसाद की और कोशिश करी सोने की, तब भी आंटी नहीं सो पा रहे थे। वो बार-बार गुरुजी से कह रहे थे, "गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मुझे नींद दे दो, मेरे को सर में बहुत दर्द हो रहा है, अजीब-सी मेरे को बेचैनी हो रही है, मुझे नेगेटिविटी हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। प्लीज़ गुरुजी मैं सोना चाहती हूँ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़।" आंटी जी बताती हैं कि सुबह के 8 बज गए। जब वो 11 बजे सोने गए थे, तो वो सो नहीं पा रहे थे। तब से सुबह के 8 बज गए पर वो सो नहीं पाए। एक बार भी उनको नींद नहीं लगी। पता नहीं गुरुजी ने उस दिन उनके कौन से कष्ट काटे। सेम 27 तारीख की रात को भी उनके साथ वही हुआ। आंटी ने बहुत कोशिश करी सोने की। सेम वही उनके साथ प्रॉब्लम होने लगी, उनको फिर नींद नहीं आ रही। आंटी गुरुजी के पास गुस्से में बोली, "गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ गुरुजी मुझे नींद नींद क्यों नहीं आ रही है? मुझे क्यों बेचैनी हो रही है? मेरे को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? मैं दिन भर से बहुत थकी हुई हूँ, पर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? कौन-सी एंग्ज़ायटी, कौन-सा मेरा कष्ट कट रहा है गुरुजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है?" फिर ना आंटी को याद आया कि शाम को ना 26 की इवनिंग में उनके बच्चे उनके पेट को ना घुमाने नहीं ले गए थे और उससे पहले से गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारे घर में ना कोई भी मिठाई लेकर आए, उसे खाना मत। और आंटी के दिमाग में ये बात नहीं थी। आंटी को बाद में याद आया कि उनके ही पड़ोसी ने उनको लड्डू दिए थे खाने के लिए, किसी खुशी के मौके पे, और आंटी के पूरे परिवार ने उस लड्डू को खाया था। अब आंटी बताती हैं कि उस लड्डू को खाने के बाद से ना वो सो ही नहीं पा रहे थे। लड्डू उन्होंने करीबन 7-8 बजे के करीब खाया था, जब वो अपने पेट को घुमाने ले जा रहे थे उस समय। आंटी जी बताती हैं कि उसके बाद से मेरे को जो बेचैनी हो रही थी मुझे नहीं पता। बस मैंने उन 2 रातों में सिर्फ़ गुरुजी के जल प्रसाद से जल प्रसाद पूरी रात पिया है, पूरी रात, वो 2 दिन। आंटी ने पूरी रात जल प्रसाद पिया है और जल प्रसाद सर में स्प्रे कर के आंटी ने मसाज कर के पूरी रात निकाली है। एक अजीब-सी एंग्ज़ायटी थी, एक अजीब-सी बेचैनी, जैसे किसी ने उनको चारों तरफ से, किसी नेगेटिविटी ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। फिर आंटी को याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि 40 दिन तक तू फिटकरी के पानी से नहाना, कोई कष्ट आने वाला है। आंटी ने फिटकरी मंगवाई, फिर उससे उन्होंने स्नान किया, नहाया, और आंटी बताती हूँ उसके बाद उनको बहुत-बहुत आराम आया। फिर आंटी ने गुरुजी के पास बैठ के मंत्र जाप किया और आंटी को बहुत आराम आया। आंटी जी गुरुजी से का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हैं और गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हैं कि हे गुरुजी, अगर इस वक़्त जो मेरे 2 दिन आपने कष्ट काटे हैं और मुझे अगर ये याद नहीं रहता कि आपने मुझे बाहर का कुछ भी खाने के लिए और परिवार वालों को बाहर का दिया हुआ खाने के लिए मना किया था और मेरे को वो याद नहीं रहा, और उसके बाद हमने जब वो खाया
तो उस चीज़ का असर मेरे पे ज़्यादा हुआ। गुरुजी, बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे ही सँभाले रखना और परेशानी के वक़्त जैसे आप हर वक़्त खड़े रहते हो मेरे अंग संग, ऐसे अंग संग खड़े रहना। अगर आपका जल प्रसाद घर में ना होता और आपने ये कहा नहीं होता कि फिटकरी पानी में डालकर 40 दिन तक नहाओ, तो मुझे तो मेरी नेगेटिविटी का पता ही नहीं चलता। गुरुजी, आपका लख 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 करोड़ों बार शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना कि आपने हर परेशानी जो हमारे ऊपर आती है दुनियावी तरीके से, उस पल आप हमें किस तरह से सँभालते हो, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। आंटी का शुक्राना, आंटी ऐसे वक़्त में हमारे संगत तक शेयर करती हैं। आंटी जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी का शुक्राना, आपका बेटा बहुत जल्दी गुरुजी ब्लेस करेंगे। आज मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरु प्यारी संगत, अब अगला सत्संग पूनम आंटी का है गाजियाबाद से। अपने सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत, ये मेरा पहला सत्संग है आंटी के चैनल पे। गुरुजी को सानिध्य में रखकर मैं आप लोगों के साथ अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे सत्संग में गुरुजी ने 2 महीने पहले से मुझे ये कह दिया था कि जल प्रसाद पीना शुरू कर, जल प्रसाद पीना शुरू कर, तेरे तेरे शरीर में एक परेशानी, तेरे शरीर में एक बीमारी पनप रही है। जल प्रसाद पीना शुरू कर, जल प्रसाद पीने से तेरे वो कष्ट कट जाएँगे और कष्ट खत्म हो जाएँगे। मैंने गुरुजी की आज्ञा से जल प्रसाद पीना शुरू किया। गुरु प्यारी संगत, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी के इस टेलीपैथी को आने के बाद, ये मैसेज आने के बाद मैं थोड़ी सतर्क हो गई थी। मैंने अपनी बॉडी में चेक करना शुरू किया तो मेरी बॉडी में 2 गाँठ बन रही थी। वो गाँठ हाथ लगाते ही फ़ील हो रही थी मुझे कि हाँ, मेरे बॉडी में गाँठ हुई है। गुरु प्यारी संगत, 2 महीने से मैं रेगुलर गुरुजी का जल प्रसाद पी रही हूँ। दिन भर गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ। अपने जो दिन भर जो मैं पानी पीती हूँ, उसमें जल प्रसाद मिला के पीती हूँ। कुछ भी खाती हूँ, उसमें हल्का-सा जल प्रसाद मिला लेती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने खाने को खाती हूँ। गुरु प्यारी संगत, जो गाँठ मेरे शरीर में लोअर बॉडी पार्ट के अंदर 2 बड़ी-बड़ी गाँठ है, मेरे को फ़ील होती थी और जिसकी वज़ह से मैं इतना डरने लगी थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी कहा था कि मेरे को गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा। मुझे गुरुजी ने भी ये बोला है और उसके बाद से मेरे को मेरे शरीर में ना गाँठ फ़ील होने लगी है। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा था कि तुम इसको ना सीरियसली लो और तुम डॉक्टर को दिखाओ। और मैंने डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, पर हाँ, वो जल प्रसाद से ना कल मैंने उस जगह को चेक किया तो वहाँ पर कोई गाँठ नहीं है गुरु प्यारी संगत, कोई भी गाँठ नहीं है। एक जैसे गाँठ को फ़ील करते हैं ना अपन, जब अपन हाथ लगाते हैं तो हमें फ़ील हो जाती है कि हाँ, गाँठ है। पर जब उसको उस गाँठ को मैं रेगुलर चेक कर रही थी, रेगुलर बेसिस पे, और रेगुलर जल प्रसाद पी रही थी और गुरुजी को भी कह रही थी, गुरुजी आपने जो बात बोली थी वो सच है, मेरे शरीर में ना गाँठें हो रही थी। और अब जब मैंने उसे चेक किया तो वो गाँठ उस जगह नहीं है, बिल्कुल फ़ील ही नहीं हो रही है। वो जगह बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि जैसे मिस्त्री ने ज़मीन को बना रहा हो, ज़मीन के ऊपर प्लास्टर कर रहा हो और वो प्लास्टर बिल्कुल सीधा-सीधा प्लास्टर है, जहाँ पे कोई भी बबल नहीं है। उसी तरह से मेरे शरीर में जहाँ गाँठ थी ना, वहाँ गाँठ फ़ील ही नहीं हो रही है मेरी, और ये सारी महिमा मेरी गुरुजी के जल प्रसाद की है। गुरु प्यारी संगत, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। मेरी 2 बड़ी-बड़ी गाँठ जो गुरुजी ने कहा था कि तेरे शरीर में बीमारी पनप रही है, रेगुलर 2 महीने से ऊपर हो गया था मुझे जल प्रसाद पीते हुए। आज वो गाँठ मुझे कहीं फ़ील नहीं हो रही और ये महिमा सिर्फ़ जल प्रसाद की है, मेरे गुरुजी की है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना कि आपने मेरी इतनी बड़ी तकलीफ़, क्योंकि लेडीज़ को गाँठ होना बहुत बड़ी बात होती है, पर गुरुजी ने उसे जल प्रसाद पिला-पिला के, पिलवा-पिलवा के मेरी उस गाँठ को ठीक कर दिया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। आप अपनी बेटियों का और उसके परिवार का जिस तरह से ध्यान रखते हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी बेटियाँ घर को चलाती हैं,
सारी ज़िम्मेदारियाँ उन पर होती हैं। तो आपने किस तरह से डॉक्टर के पास जाए बिना ही आपने उस कष्ट को जल प्रसाद के ज़रिए काट दिया। आपका शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरु प्यारी संगत, मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।